हेलो बच्चों, दुष्यंत विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकंड वीडियो, ठीक है, सेकंड वीडियो हम बनाएंगे आज। फर्स्ट वीडियो में देखो हमने 3 टॉपिक पढ़े थे। एक तो हमने विद्युत धारा के बारे में, धारा घनत्व के बारे में और अपवहन वेग के बारे में, ठीक है। बेटा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक कौन सा है भाई? गतिशीलता। गतिशीलता को हम किससे लिखेंगे? म्यू से, ठीक है ना भाई। गतिशीलता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। देखो जैसे अपन मानते हैं भाई कोई भी चालक तार है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है भाई? कोई भी एक चालक तार है। आपको पता है देखो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सर्वाधिक होती है। अपन मानते हैं भाई इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। जब इस चालक तार के सिरों पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? सर्वसंभव दिशाओं में गति करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके सिरों पर अपन बैटरी आरोपित करें, ठीक है ना भाई, बैटरी हम लगाएंगे तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा और विद्युत क्षेत्र आरोपित होने के बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग vd से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि भी चालक तार में जो अपवहन वेग है, इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है, अपवहन वेग का मान यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा? विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना भाई। किस पे डिपेंड करता है? विद्युत क्षेत्र पे डिपेंड करता है। अगर अपन बैटरी की वोल्टेज ज्यादा लेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा आएगा, और विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा आएगा तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल का मान ज्यादा रहेगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग भी ज्यादा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई अपवहन वेग किस पे निर्भर करेगा? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़ा समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे कि नियतांक लेंगे। तो यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक यहाँ पर क्या है? म्यू है। तो अपन कह सकते हैं बड़ा म्यू यहाँ पर क्या है? म्यू एक समानुपाती नियतांक है जिसे गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। म्यू को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? गतिशीलता। तो यहाँ से अगर अपन म्यू का मान निकालें तो म्यू बराबर कितना है भाई? vd अपॉन ई सदिश, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बड़ा गतिशीलता का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इसका मात्रक लिखें तो गतिशीलता का मात्रक क्या आएगा भाई? देखो बड़ा वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक होता है भाई मीटर बट्टे सेकंड, ठीक है ना भाई। वेग का मात्रक क्या आएगा? मीटर बट्टे सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या आएगा भाई? न्यूटन बट्टे कूलाम, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका मात्रक क्या है भाई? या फिर एक काम करो आप, इसका सेकंड फॉर्मूला भाई ई सदिश का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन बट्टे कूलाम भी कह सकते हैं, इसको वोल्ट अपॉन मीटर भी कह सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं अपन, बड़ा वोल्ट अपॉन मीटर लेंगे। तो यहाँ पर देखो मीटर ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या है? मीटर स्क्वायर है, बट्टे नीचे क्या है भाई? वोल्ट गुणा यहाँ पर कितना है? सेकेंड है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं गतिशीलता का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट गुणा सेकेंड, ठीक है। या फिर न्यूटन बट्टे कूलाम लेके अगर अपन इसको सोल्व करें तो देखो मीटर बट्टे सेकेंड, ये तो ऐसे कैसे है? बट्टे बड़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन बट्टे कूलाम। तो अगर इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ पर देखो मीटर गुणा कूलाम बट्टे न्यूटन गुणा सेकेंड, ठीक है। तो ये मात्रक भी किसका है? गतिशीलता का मात्रक है। अगर हम इसकी विमा लिखें गतिशीलता की तो बड़ा गतिशीलता की विमा क्या होगी? देखो इसका मात्रक हमने क्या निकाला? मात्रक होता है इसका मीटर स्क्वायर बट्टे वोल्ट गुणा सेकेंड। होता है कि नहीं होता है? अगर इससे हम इसकी विमा लिखें तो बड़ा मीटर स्क्वायर की विमा क्या है? L2 है, बट्टे बड़ा वोल्ट की विमा क्या होती है? देखो विभव को फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? विभव बराबर क्या होता है भाई? कार्य बट्टे आवेश, ठीक है ना भाई। कार्य का मतलब क्या है? m1 L2 T-2 बट्टा आवेश का मतलब क्या आएगा यहाँ पर? A1 T1, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई वोल्ट की विमा हमने क्या पढ़ी थी? m1 L2 T-3 A-1, ठीक है। ये हमारे पास किसकी विमा है? वोल्ट की विमा है। इनटू सेकंड की विमा क्या आएगी यहाँ पर? T1। तो अपन कह सकते हैं इसको कंबाइंड करें तो m-1 L2 से L2 कैंसिल हो गया तो L0 T-3 है, यहाँ पर T1 है, नीचे कितना बचेगा? -2 बचेगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का, तो T2 A1। तो ये हमारे पास किसकी विमा आ गई भाई? गतिशीलता की विमा है, ठीक है। अगर गतिशीलता की परिभाषा हमसे पूछी जाए तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? कि देखो भाई किसी भी चालक में, बड़ा चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग और चालक के सिरों पर आरोपित विद्युत क्षेत्र ई सदिश का जो अनुपात है उसी को अपन क्या कहेंगे? इसकी गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। गतिशीलता का फॉर्मूला क्या है? म्यू बराबर vd अपॉन ई सदिश है, ठीक है।
इसके बाद एवढा अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, धारा एवं अपवहन वेग के मध्य संबंध। ठीक है, देखो विद्युत धारा और अपवहन वेग, विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, अपवहन वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से। ठीक है, तो आई और वीडी के बीच का संबंध हमें बताना है। संबंध कैसे निकालेंगे अपन, जैसे अपन मानते हैं कोई भी एक चालक तार है, ये हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई हमने कितनी मान ली, एल है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर, ए है। ठीक है, अपन मानते हैं इस चालक तार के प्रति इकाई आयतन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, चालक तार के प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी इसमें, एन है। जब इस चालक तार के सिरों पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर क्या होगा, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग वीडी से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अपन मानते हैं कि भाई इसमें जब अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग वीडी से क्या करेंगे, गति करेंगे, जिसके कारण चालक तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अपन मानते हैं बड़े चालक तार में प्रवाहित धारा का मान कितना है, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो हमने क्या माना यहां पर कि भाई माना चालक तार के प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, अगर हम चालक तार का आयतन निकालें तो चालक तार का आयतन कितना आएगा बेटा, इसका क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है, इसके प्रति इकाई आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, और चालक तार का आयतन कितना है भाई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई है। ठीक है, तो चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर कितना आएगा भाई, देखो प्रति इकाई आयतन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है, और चालक तार का कुल आयतन कितना है, ए इंटू एल है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी हमारे पास, एन ए इंटू एल, और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, आपने देखो आवेश के सूत्र पढ़ा था आपने, आवेश के फॉर्मूला, आवेश क्यू बराबर क्या होता है भाई, एन इंटू ई। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण आपने पढ़ा था, वहाँ पर एक फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला हमने निकाला था कि आवेश क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। तो बड़ा क्यू बराबर एन का मान कितना है, एन ए एल इंटू ई, यहाँ पर ऐसे कैसे है, ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 2 है कि नहीं। इसी प्रकार से धारा का मान निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए हमें, समय, बड़ा समय बराबर क्या होती है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बड़ा टी बराबर है दूरी। देखो भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इसके लेंथ के बराबर, लेंथ कितनी है इसकी, एल है, और इलेक्ट्रॉनों की चाल किसके बराबर है, अपवहन वेग। ठीक है ना, वीडी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है भाई, विद्युत धारा। बड़ा विद्युत धारा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है ना भाई, धारा बराबर क्या आएगा भाई, आवेश बटे समय। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि करंट आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो आई का मान कितना है भाई, आई बराबर क्यू, क्यू का मान कितना है, एन ए एल ई बट्टे टी का मान कितना है हमारे पास, एल बट्टे वी डी। तो बड़ा वी डी यहाँ पर ऊपर चला गया, एल से एल हमने कैंसिल कर दिया, तो आई बराबर कितना आया, एन ई ए वी डी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है भाई, विद्युत धारा और अपवहन वेग के बीच का संबंध है। ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है ना, जो आगे भी हम अगले डेरिवेशन में भी इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या थी भाई, विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, उसके लिए हम मानते हैं माना कोई भी एक चालक तार है जिसकी लंबाई एल है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। माना चालक तार की प्रति इकाई आयतन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। जब इस चालक तार के सिरों पर अपन बैटरी लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र आरोपित होकर विद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग वीडी से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, जिसके कारण चालक तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है। तो हमने क्या माना चालक तार की प्रति इकाई आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है ना, इसका कुल आयतन कितना है, ए इंटू एल है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन, देखो इकाई आयतन में तो इतने इलेक्ट्रॉन है, कुल आयतन इसका इतना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन बराबर एन ए इंटू एल। ये हमने क्या निकाल ली, चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब आपको पता है देखो भाई आवेश का फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, एन का मान ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, Q का मान आ गया। बेटा टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी किसके बराबर L, चाल गया है VD है, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू उठाकर अपन धारा के फॉर्मूले में रखे हैं। तो यहाँ पर देखो L से L हमने कैंसिल कर दिया, तो विद्युत धारा I बराबर कितना आ गया हमारे पास NEA/VD, और ये हमारे पास क्या है भाई, धारा और अपवहन वेग VD के मध्य संबंध है, ठीक है। चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है, अब देखो भाई इस चैप्टर में हमने देखो कई भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में हमने पढ़ा, अपवहन वेग के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना, उसके बाद में गतिशीलता के बारे में पढ़ा, विश्रांति काल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। उससे पहले वाले चैप्टरों में हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। बेटा जितने भी भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उन सभी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा, ठीक है, धारा घनत्व, अपवहन वेग, गतिशीलता, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, विद्युत धारा अगला टॉपिक, धारा घनत्व, विद्युत विभव, अपवहन वेग, गतिशीलता के मध्य संबंध, ठीक है। बेटा जितने भी भौतिक राशियां हमने पढ़ी है उन सभी भौतिक राशियों के बीच में हम क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, उसके लिए अपन मानते हैं बेटा हमारे पास कोई भी एक चालक तार है, ठीक है ना भाई, यहाँ तक की डेरिवेशन वो एज इट इज इसमें काम में ले सकते हैं अपन, क्यों, क्योंकि ये पहला रिलेशन है और ये रिलेशन किस किस के बीच का है, धारा और अपवहन वेग के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक की जो डेरिवेशन है ये यहाँ पर एज इट इज हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो इसके आगे अगर इसको अपन सोल्व करें, ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि माना कोई भी एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, हम मानते हुए माना चालक तार के प्रति इकाई आयतन में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग VD से क्या करेंगे, गति करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें अपन तो वही चीजें हम करके चलेंगे कि चालक तार के प्रति इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, इसका कुल आयतन A इंटू एल है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL है। आवेश की बात करें Q बराबर N इंटू ई, ठीक है ना, तो n का मान कितना है NaL इंटू ए। बड़ा समय बराबर क्या होती है, दूरी बट्टा चाल, तो T बराबर कितना आएगा L/VD। तो धारा के सूत्र में अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो I बराबर कितना आ गया हमारे पास NEA इंटू VD, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, समीकरण 4 धारा एवं अपवहन वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, ठीक है। उसके बाद देखो धारा घनत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A, ठीक है। तो J बराबर देखो I का मान समीकरण 1/4 में NEA/VD बट्टे A, A से हमने कैंसिल कर दिया, तो J बराबर कितना आया NE/VD। ये हमारे पास क्या है भाई, समीकरण नंबर 5 है, जो कि धारा घनत्व और अपवहन वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। आपने देखो भाई एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि बड़ा म्यू बराबर क्या होता है VD/E सदिश, तो यहाँ से VD बराबर कितना आएगा म्यू इंटू E सदिश, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो समीकरण 4 से देखो I बराबर क्या है NEA/VD, तो यहाँ से VD की वैल्यू पुट करें तो I बराबर NEA म्यू इंटू E सदिश, ठीक। ये हमारे पास क्या है भाई, धारा और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है या फिर धारा और गतिशीलता के बीच का संबंध है, ठीक है। इसी प्रकार से बड़ा समीकरण 4 की अपन बात करें, देखो चूंकि बड़ा VD का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, -E कैपिटल E बट्टा M इंटू टो बार, ठीक है, इसका मोड, ठीक है। अगर हम समीकरण 4 में अगर इसकी वैल्यू अपन पुट करें तो बड़ा VD बराबर कितना है, I बराबर कितना है हमारे पास, I बराबर NEA/VD,
तो आई बराबर एन ई ए और वी डी का मान कितना है भाई, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टो बार। तो अपन कह सकते हैं आई बराबर एन ई स्क्वायर ए इंटू टो बार बट्टे एम इंटू ई सदिश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, धारा और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है। ठीक है, आपको पता है कि देखो चूंकि बड़ा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव इन दोनों के बीच का संबंध क्या होता है भाई, ई सदिश है। बड़ा ई सदिश बराबर क्या होती है, वी अपॉन एल। ठीक है, बड़ा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध है। ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू अपन किस में पुट करें भाई, देखो किसी में पुट कर लो आप, ये हमारे पास समीकरण नंबर 6 मान लिया हमने, ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 7 है। ठीक है, तो समीकरण 7 में ही हम पुट करें तो ई की वैल्यू पुट करें तो आई बराबर कितना है हमारे पास, एन ई स्क्वायर ए इंटू टो बार बट्टे एम इंटू वी बट्टे एल। ठीक है ना, तो ये विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच का संबंध है। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ तक के जो डेरिवेशन है उसको तो हम एज इट इज सोल्व करेंगे, उसके बाद में पीछे जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, फॉर्मूलों को अलग अलग इक्वेशंस में डाल के हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई ये सूत्र हमने निकाल लिया, तो वी डी की वैल्यू यहाँ पर पुट की अपन ने, धारा घनत्व के फॉर्मूले में आई का मान पुट करेंगे तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है। फिर म्यू बराबर क्या होता है, वी डी अपॉन ई, तो वी डी बराबर म्यू इंटू ई, यहाँ पर पुट करेंगे तो इन दोनों के बीच का संबंध आ गया। तो इसी प्रकार से मतलब एक दूसरे की वैल्यू इक्वेशंस में पुट करके अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बड़ा इतना ही काफ़ी है। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर था। ठीक है ना, अगला लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। तो अब जितने भी आपके नोट्स हैं, आपको पीडीएफ पहले मैंने भेज दी थी, उनको बढ़िया से कैरी करना है, उन नोट्स को सामने रख के इन वीडियोस को पढ़ना है। ठीक है, रफ कॉपी में जितना हो सके इनको लिख लिख के याद करना है। पीछे के चैप्टर हमने जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़े थे उनको बार बार हमें क्या करना है, रिविजन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।